Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogy School, Agra. Today I am going to next topic, class 11th physical education, chapter 8, fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology in sports. So students, now we are introduced about the content of this chapter. First, definition and importance of anatomy, physiology and kinesiology. Next, function of skeletal system, classification of bones and type of joint. Next, property and function of muscles. Next, function and structure of respiratory system and circulatory system. Next, equilibrium, dynamic and static and center of gravity and its applications in sports. So students, first of all I would like to share my views about anatomy. Anatomy is the study of the shape and structure of the body of organisms of living beings. एनाटॉमी के अंदर हम एक जीवित व्यक्ति की शेप और साइज, उसकी बनावट, स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं. एंड एनाटॉमी में जो वर्ड आता है इट्स नोन एज ग्रीक वर्ड एना मीन्स ए पार्ट एंड टॉमी मीन्स कट. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एनाटॉमी का वर्ड है ये दो वर्डों से बनकर बना है, एना एंड टॉमी. एना मीन्स कहते हैं ए पार्ट को एंड टॉमी मीन्स कहते हैं कट को. नेक्स्ट आई एम इंट्रोड्यूस अबाउट द फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम लोग करते हैं बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस का अध्ययन. यानी इन फिजियोलॉजी the function of various systems such as respiratory system, digestive system, nervous system, skeletal system, muscular system of organisms are studied. इसके अंदर हम अपने बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उसका अध्ययन करते हैं. एंड इट्स सेड दैट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड ऑल इट्स पार्ट्स फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, नेमली फिजियो एंड लॉजी. फिजियो को मतलब हम कहते हैं नेचर से, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी उसकी नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं. और नाउ द नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स इज नोन एज किनेसियोलॉजी. तो किनेसियोलॉजी को हम कहते हैं कि किनेसियोलॉजी इज मेड अप द काइनेसिस मीन्स मोशन एंड लोगोस मीन्स स्टडी. यानी इसमें हम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मोशंस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं. एंड स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी. और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम इसमें उस जीवित व्यक्ति का, यानी एक ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी में ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी का अध्ययन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, now we are definition and importance of anatomy, physiology and kinesiology. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको ह्यूमन एनाटॉमी की. तो ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है वो कौन सी होती है कि इसमें हम उस जीवित व्यक्ति का, यानी किसी मनुष्य का बॉडी के स्ट्रक्चर का, उसकी शेप का, साइज का, उसकी बॉडी वेट का और उसकी लोकेशन का अध्ययन करते हैं. और लोकेशन कौन सी? उसके ऑर्गन्स की लोकेशन का. तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. इन डिटेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर, वेरियस सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड इन ह्यूमन एनाटॉमी. नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम उन सिस्टम्स का, जो बॉडी के अंदर हमारी के सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम्स का अध्ययन करते हैं. जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. यानी हम पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम का, इनका आपसी म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है. एंड थ्रू ह्यूमन एनाटॉमी वी कम टू नो about the mutual function of all the organs of the body. Next we are coming for meaning and definition of kinesiology.
किन्सियोलॉजी का मतलब है, मैंने जो पहले आपको बताया, कि इसमें हम अपनी बॉडी के द्वारा किए गए मोशंस का अध्ययन करते हैं। किन्सियोलॉजी के मैंने बताया कि ये ग्रीक वर्ड है काइंसिस और लोजियस। काइंसिस का मतलब होता है मोशन एंड लोजिस का मतलब होता है डिस यानी स्टडी। Kinesiology means the study of motion, and kinesiology is the branch of physiology, and that studies the mechanism and anatomy is relation to human movement। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो यांत्रिक यानी फिजिक्स काम करती है, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो एनाटॉमी होती है, इसका आपसी रिलेशन को दिखाते हैं। किनेसियोलॉजी एड्रेस द फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। अब हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एनाटॉमी के अंदर हमको हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके वेरियस ऑर्गन्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड द डिटेल्स knowledge of structures of various organs of body, and knowledge of structure, shape, size, location and weight of organs and all the systems of our body. Next, physiology provides the knowledge about the function of various organs. Physiology provides details knowledge about the function of various organs of the body, and we get the knowledge of capacities and capabilities of cardiovascular system with the help of physiology. Also we get details knowledge about the function of nervous system, muscular system, excretory systems, etc. Next, useful of prevention of sports injuries, यानी हम इसमें स्पोर्ट्स इंजरी की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट एटसेट्रा आर द कॉमन फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. It's seen as every sports person fall prey to some of other sports injuries during the sports career. The proper knowledge of human anatomy, physiology and kinesiology can prevent sports injuries up to some extent during the sports training and competition. यानी हम लोग ट्रेनिंग के दौरान और कंपटीशन के दौरान फिजियोलॉजी से, किनेसियोलॉजी से एंड ह्यूमन एनाटॉमी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मीन्स पुनरावृत्ति, किसी भी चीज़ को पुनरावृत्ति करना। वी आर ऑल अवेयर फॉर द फैक्ट ऑफ इस इंजरीज इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेचुरल. Through the process of rehabilitation, an injured player can be rehabilitated and given to the good performance in sports again. Next, useful the selection of sports, यानी इससे हम स्पोर्ट्स में प्लेयर्स का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं. तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. And main reason is there are the different type of sports. Sometimes the sports require different type of anatomical structure. The other type of sports may requiring more some type of anatomical structure, etc. Next, facilities preparation of training program, यानी इसके अंदर हम लोग अपनी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को भी बना सकते हैं और अच्छे से उसको सफल बना सकते हैं. Good training program can be planned for different sports person with help of the appropriate knowledge of human anatomy and physiology. Good training program can only be planned in physical education. Teachers or coaches have some basic knowledge of physiological capacities or limitation of every sports person. Next आएगा help of knowledge about chemical changes during exercise.
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं व्हेन वी पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डू एक्सरसाइज। A number of chemical changes take place in our body. The knowledge of such chemical changes can be achieved only through human physiology. On the basis of knowledge, the essential requirement change can be done in balanced diet. Consequently, the sports performance of the sports person can be enhanced. Next आएगा services to understand the anatomical and physiological difference among male and female। यानी इसमें हम अपनी बॉडी के अंदर मेल फीमेल के बारे में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली ड्यू टू द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल्स। द स्पोर्ट्स and sports equipments are different from them. For example, there are the difference from the structure of shoulder among male and female. Therefore, the weight of equipment such as shot put, discus, hammer, javelin, etc. Next आएगा helpful providing first aid of sports person। यानी अगर हम खेल के दौरान अगर हमें चोट लग जाती है तो हम फर्स्ट एड की भी जानकारी मिलती है। It is the quite natural of the get injuries and during daily practice or competition. The first aid are provided time of the wounded person. The consequence and can be fatal. A first aid should have proper knowledge of all organs of various systems of the body, and first aid is provided appropriately. Next, useful in developing physical fitness administration. The knowledge of human anatomy and physiology is vital developing in the physical fitness, and we are aware for the fact of demand and component of physical fitness is also different for different sports, such as more speed and strength are required in the races etc., and more endurance required in the long distance running. Next, aid in sports massage. The knowledge of human anatomy and physiology is the helping administration sports massage, and sports massage useful for correctly and settle imbalanced tissues, soft tissues, which are usually imbalanced in the doing strenuous physical activities rapidly. The administrating sports massage and before or after exercise or training, sports injuries can be prevented. Next आएगा facilities understanding to environmental effect on sports person. The knowledge of anatomy and physiology beneficial for understanding environmental effect of sports person, जैसे the number of red blood cells is increasing during understanding and sports training at high altitude, and unused air or acids or alveoli can lungs becoming active, and heart rate is respiratory rate are also increased in such attitude. The study of such effect in a sports person is only possible through the knowledge of anatomy and physiology. Students, just now I am coming for the next topic of this chapter. Function of skeletal system, classification of bones and type of joint. इसके अंदर हम skeletal system के बारे में पढ़ेंगे, bones की classification के बारे में पढ़ेंगे, एंड हमारी बॉडी के अंदर कितने joints हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं एक एडल्ट पर्सन के अंदर, और जो बॉर्न बेबी चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर 213 बोन्स होती हैं, यानी 213 बोन्स इन चिल्ड्रंस यानी बॉर्न बेबी, एंड एडल्ट एंड 206 बोन्स। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम स्केलेटल सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स, एंड देयर आर 213 बोन्स इन चिल्ड्रन and 206 bones in adult, and these bones differ the shape and size, यानी सभी bones का shape and size अलग होता है, and these bones are joined together and by ligament,
ये सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं लिगामेंट की सहायता से। एंड बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एडिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और जितनी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करती हैं, हमारे ऑर्गन्स को। एंड सम ऑफ द बोन्स एक्ट इन द लीवर इन द बॉडी, and bones are provided surface of the attachment of the skeletal muscle. The system is the structure of bones. Skeletal and skeletal systems can be divided into two parts or better understanding. Number one, axial skeletal system, or number second, appendicular skeletal system. So first of all, I would like to share my views about axial skeletal system. स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हमारी एक्सियल होता है, इसमें कितने बोन्स होती हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो नंबर 1 इसमें आता है सबसे पहले स्कल, यानी खोपड़ी के अंदर हमारी 28 बोन्स होती हैं। सैटर्न में 1 बोन होती है, रिब्स हमारी 24 होती हैं, एनहाइड्रेट बोन 1 होती है, एंड वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो 26 फॉर एडल्ट एंड 33 इन चिल्ड्रंस यानी बॉर्न बेबी में, जो आपस में जाके बड़ी होके एक दूसरे से मिल जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी आर कमिंग फ्रॉम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें अपर लिम्स होते हैं वो 64 बोन्स होती हैं, एंड लोअर लिम्स में 62 बोन्स होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बोन का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले हमको प्रोवाइड सपोर्ट, हमको खड़े होने के लिए, चलने के लिए, कोई काम करने के लिए, मोशन के लिए हमको सपोर्ट प्रदान करता है। द बोन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ सपोर्ट, दे सपोर्ट द होल बॉडी। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सम ऑफ द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज स्कल एंड पेल्विस, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, बोनी सिस्टम सर्व्स फॉर द अटैच ऑफ मसल्स। इसके अंदर हमारी सारी मसल्स अटैच होती हैं। बोनी सिस्टम प्रोवाइड सरफेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल एंड दिस बोन फ्रेमवर्क एंड अवॉइडेड अटैच फॉर द सॉफ्ट पार्ट, मेंटेन देम द राइट पोजिशन, cover them and help in controlling the direct and various internal pressure, giving the stability of the whole body. नेक्स्ट, बोनी सिस्टम गिव शेप ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी को एक नई शेप और साइज देता है। तो बोन्स प्ले द वाइटल रोल इन द शेपिंग ऑफ द बॉडी। इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर, एक्ट एज लीवर्स। बोन्स एक्ट इज द लीवर्स इन आवर बॉडी एंड दिस हेल्प्स द डूइंग वर्क इजीली, यानी हमारी बॉडी के अंदर लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 तरह के लीवर होते हैं। Passive instruments or locomotion. The bones are the passive instrument of locomotion for movement. In fact, these enable use to move. यानी हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं उसके द्वारा हमें एबल होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा मेनली 5 टाइप्स से होता है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीमेंट बोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बोन की। तो लॉन्ग बोन आर फाउंड मेनली इन अपर एंड लोअर लिम्स में मिलता है, एंड दीज बोन्स आर लीवर इन द बॉडी एंड हेल्प इज द मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल। लॉन्ग बोन सच एज ह्यूमरस और फीमर, ये 2 बोन्स होती हैं, कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड द 2 एक्सट्रीमली ईच and due to other length and these called the long bones. नेक्स्ट आती है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी बोन्स होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दीज आर शॉर्ट इन लेंथ एंड हेंस दे आर कॉल्ड इन द शॉर्ट बोन, जैसे कार्पल्स एंड टार्सल इज कॉल्ड द शॉर्ट बोन एंड दीज बोन्स आर लाइट इन वेट एंड बट आर शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग, ये जो बोन्स होती हैं छोटी होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं, एंड दीज बोन्स आर मेड इन कैंसिलस बोन टिश्यूज एंड दीज बोन्स आर कवर्ड विद द इम्पैक्ट टिश्यूज विद हेल्प ऑफ एक्सटर्निंग फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन कौन सी होती है? इसको हम चपटी बोन्स बोलते हैं, और ये जो बोन्स मिलती हैं फाउंड
and with protection is required such as bones of skull में, scapula में and ribs में मिलती हैं, and there is always large surface on flat bone in the attachment of muscle. नेक्स्ट होता है irregular bones, और irregular जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी बोन होती हैं जो समय समय पर अपना आकार बदलती हैं. These bones have the perpendicular shape and these bones cannot be grouped under any preceding heads, and vertebrae is the good example of these bones. Some bones is the face are also including under the head. मेरे हेड के नीचे जो फेस होता है वो फेस समय समय पर बदलता रहता है, इसको हम इर्रेगुलर बोन कहते हैं. नेक्स्ट सीमेंट बोन्स. सीमेंट बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी बोन्स होती हैं कि ये दीज बोन्स आर फाउंड इन नीस यानी पटेला में मिलती हैं, एंड हेड में मिलती हैं और फुट में मिलती हैं. नेक्स्ट जॉइंट ऑफ बोन्स. अब मैं जो चर्चा करूँगा वो हड्डी के जॉइंट्स के बारे में चर्चा करूँगा. तो कौन कौन से होते हैं कि एक जॉइंट और articulations is the union of two buds more bones of the skeletal system. A study of the joint is called is the orthology, and articulating surface of the bones is sometimes separated by the thin membrane, sometimes by connecting tissues and fibrocartilage etc. in the freely moving joints, and these are commonly separated. अब आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट. मैं कह सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट होता है, सेकंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, और नेक्स्ट होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इमूवेबल जॉइंट्स. और ये जॉइंट कौन सा होता है जो जॉइंट कभी मूव नहीं करता है. दी जॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड इज द fibrous, and because the bones are connecting the fibrous tissues, the joints are fixed and do not move. The joints are found in the bone and skull and face without expecting. The joints are shown as the figure. Next, slightly movable joint. These joint surface is the bones is the separated by some interesting substances. Only slightly movable is possible. और ये जो जॉइंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले सिम्बोसिस और साइनोपोड्रोसिस. तो सिम्बोसिस जो जॉइंट होते हैं वो कौन कौन से जॉइंट होते हैं कि ये जो जॉइंट होते हैं इट इज़ जॉइंट एंड वेयर द 2 लॉन्ग बोन सरफेस आर कनेक्टिंग बाय ए ब्रॉड एंड फ्लैट डिसीज इज द फाइब्रोकार्टिलेज एटसेट्रा. जैसे सिम्बोसिस, प्यूबिसिस एंड इंटरवर्टिकल रिब्स होता है. सेकेंड इसमें होता है Psychodrosis. It is the temporary from the joint, and these cartilage in change of bones before adulthood, and these joints are found between the diaphysis and epiphysis and long bones. Next we are coming from the freely movable joint. और तो freely movable joint कौन कौन से होते हैं कि these joints are also called cyborgic joint, and these joint including most joint of the body adjustment and bones and covered with the highly cartilage and surrounded by the fibrous cartilage and capsules etc. which is strengthened by the ligament. Tendons of the muscles pass over the joints and play the vital role of establishing the joint. The hyaline cartilage publishes the smooth surface of opposing bone and lubricated is the synovial fluid, and these freely movable joint and further classified into 6 categories. सबसे पहले इसमें कैटेगरीज होती हैं वो 6 होती हैं. कौन कौन सी? ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है कि दी जॉइंट परमिटेड ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली एट द जॉइंट एंड बिटवीन कार्पल्स बोन एंड रिस्ट. हमारी जो रिस्ट में होता है बिटवीन टार्सल्स बोन ऑफ द एंकल. नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट इट्स नोन एज कब्जा संधि कहते हैं. दी जॉइंट परमिटेड रेगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, जैसे दरवाजा, लाइक ए डोर. हिंग जॉइंट मूवमेंट इज द दी जॉइंट्स आर कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ह्यूमरस एंड अल्ना, नी एंड एंकल जॉइंट्स आर द जॉइंट ऑफ फेलिंग्स. सेकेंड होता है काइंडिक जॉइंट.
काइनेटिक जॉइंट में ये सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है कि दी जॉइंट अलाउ एन एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, जैसे रिस्ट जॉइंट, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इंक्लूडिंग फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडिक्शन, एबोडक्शंस एंड सर्कुमडक्शंस एटसेट्रा। सेकंड होता है सैंडल जॉइंट्स, और ये जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है कि दी जॉइंट परमिटेड द ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे जॉइंट ऑफ थंब, अनेबल टू थंब इज द अपोज ऑफ द फिंगर्स। नेक्स्ट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जॉइंट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दी जॉइंट हैव एन एंगुलर मूवमेंट एंड डायरेक्शन इन द पिवट मूवमेंट इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट a more or less round head leaves and cup like cavity. Shoulder joint and hip joints are the example of ball and socket joint etc. यानी हमारे जो शोल्डर में और हिप में जो जॉइंट होता है इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सेकंड होता है पाइवट जॉइंट। These are joined with the rotatory movement on the one axis in the form a ring rotated around the pivot and pivot like process is the rotate within the ring and form with the bones and cartilage etc. Next